नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और मैंने बात पिछले क्लास में बताई थी कि एमटीएस के फॉर्म आ चुके हैं। तो आप सभी लोग एमटीएस के फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छी तरीके से जारी रखें, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद ग्रुप डी के भी पेपर होने वाले हैं और फिर एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आगामी कुछ माहों में आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को विशेष धार देते रहिए और अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए कम से कम एक पद आपके नाम का हो जाए। तो रोज़ की तरह लेकर आए हैं अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कभी हार न मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। बिल्कुल सही है कि जब आप किसी भी चीज़ के पीछे प्रयास करते रहते हैं और बार बार विफल होने के बावजूद भी उस पर लगातार प्रयास जारी रहते हैं, नए नए तरीकों को अपनाते हैं, नई नई प्लानिंग करते हैं, और तब जाकर आपको अंतिम में सफलता हासिल होती है। तो किसी भी चीज़ पर लगे रहें, डटे रहें, मेहनत करते रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करते रहें, अध्ययन करते रहें। इस बात के साथ बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर में। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद्स डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद की जो डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, वह मनाई जाती है 4 जुलाई को। बात करते हैं खबर की, तो हर साल 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनका निधन 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में हुआ था। उन्होंने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। यानी कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1897 में, और इसकी स्थापना खुद स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने खुद ही इसको स्थापना की थी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद जाकर शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अपना भाषण दिया था, और बहुत ही प्रसिद्ध भाषण हुआ था उनका, स्वामी विवेकानंद का। तो भारत के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व के रूप में, बहुत ही महान व्यक्ति के रूप में इनका नाम लिया जाता है। और इनका जन्म जो है, जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 1863 को इनका जन्म हुआ था। और याद ये रखना है कि इनके जन्म दिवस जब आता है तो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, इनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनकी जयंती मनाई गई है 12 जनवरी, इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है 4 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये मनाया जाएगा श्रीनगर में। श्रीनगर में जो डल लेक है उसमें मनाया जाएगा यह उत्सव, 3 दिनों तक चलेगा। बात करते खबर की, तो खबर यह है, श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय जल खेल महोत्सव में 5 खेल होंगे: काइकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। ऐसे बहुत सारे खेल जो हैं जल महोत्सव में खेले जाएंगे। तो ये खेलो इंडिया के तहत एक आयोजन है खेलों का, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। और इसमें लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और इसको जो केंद्रीय मंत्री है ना, मनसुख मंडाविया, उसके द्वारा इसको मनसुख मंडाविया द्वारा इसकी शुरुआत की गई। मनसुख मंडाविया द्वारा, है ना, केंद्रीय मामले और युवा कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? Who has recently become the first female fighter pilot of the Indian Navy? तो ये बनी है लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया।
आस्था पूनिया लेफ्टिनेंट हैं भारतीय नौसेना में, और ये महिला फाइटर पहली महिला फाइटर बन गई हैं नौसेना की। बात करते हैं खबर की, तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बेसिक हॉक कन्वर्जन पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को 3 जुलाई 2025 को INS डेगा बेस पर आयोजित एक समारोह में रियर एडमिरल जनक बेवली SCNM द्वारा औपचारिक विंग ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। तो विंग ऑफ गोल्ड से सम्मानित उसे किया जाता है जो एक बेसिक हॉक कन्वर्जन पाठ्यक्रम होता है उसको पास कर लेता है और भारतीय नौसेना का फाइटर पायलट बन जाता है। ठीक बात, जो कि फाइटर पायलट ऐसे होते हैं जो कि नौसेना का जो बेड़ा होता है ना, युद्धपोत, उसमें तैनात होते हैं और उसको ये लोग तो उसी में फाइटर जेट को उड़ाते हैं। तो भारतीय नौसेना में पहली जो महिला फाइटर पायलट हैं वो बनी है आस्था पूनिया, और इन्होंने सब लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं ये, और इनके साथ साथ अतुल कुमार ढुल जो हैं उनको भी बनाया गया है क्या, फाइटर पायलट। ठीक है, तो बात करते हैं नौसेना की। नौसेना की अगर बात की जाए तो नौसेना की शुरुआती अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था 1612 में 1612 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, तो 1612 में 5 सितंबर को स्थापना की गई थी इंडियन मरीन के नाम से। इंडियन मरीन के नाम से भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी, और इसी इंडियन मरीन को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम प्रदान किए गए। लेकिन वर्ष जब भारत आज़ाद हुआ वर्ष 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब भारत अपना कानून अपनाया तो उसके साथ साथ ही इसने नौसेना, भारतीय नौसेना की स्थापना भी कर दी। तो अब यह भारतीय नौसेना के नाम से जानी जाने लगी 1950 में। अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, याद रखेंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर नौसेना प्रमुख की बात करें जाए तो नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके नौसेना के प्रमुख हैं। इनके आदर्श वाक्य की बात की जाए तो नौसेना का जो आदर्श वाक्य है शम नो वरुणः। यह पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुणः, ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना में लगभग 67,200 कर्मचारी अभी जो हैं सक्रिय हैं, और लगभग 75,000 पोस्ट इसमें रिजर्व रहती, ये भी आपको याद रखना है नौसेना के बारे में। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the executive director of the Security and Exchange Board of India in July 2025? तो ये नए अभी हाल ही में बने हैं सुनील जयवंत कदम। बात करते खबर के, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में सुनील कदम को नियुक्त किया गया है, और अभी हाल ही में ये बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व तो रहे हैं और बहुत सारी सेवाएं इन्होंने सेबी में रहते हुए दी हैं, और अब इनको कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया है सुनील जयंत कदम को। बात करें अगर सेबी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 12 अप्रैल को हुई थी, 12 अप्रैल, और वर्ष 1988 को हुई है इसकी स्थापना। लेकिन अगर वैधानिक मान्यता की बात करें, किसको वैधानिक मान्यता कब दी गई, तो इसको वैधानिक मान्यता सेबी अधिनियम से दी गई, सेबी अधिनियम। और ये सेबी अधिनियम आया था कब? यह आया था 1992 को। तो इसके तहत 30 जनवरी वर्ष 1992 को इसे वैधानिक मान्यता प्रदान करके
आधिकारिक रूप से इसे स्थापित कर दिया गया सेबी को। तो ये बाजार में नियंत्रण रखती, कोई धोखाधड़ी हो जाए या कोई वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी हो जाए या जितने निवेशक हैं उनके हितों में कोई परेशानी हो जाए तो उसका ध्यान रखती है सेबी। ठीक है, याद रखना आपको। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच इसके अध्यक्ष हैं और कार्यकारी निदेशक अब बन गए हैं सुनील कदम। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय सेबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखना, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। याद रखेंगे, मुंबई में है मुख्यालय, मुंबई। नौसेना का है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है मुंबई में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? इट हैज बीन अनाउंस्ड टू रीनेम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच ऑफ फॉलोइंग। तो ये जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई। और मनमोहन सिंह बहुत बड़े वित्त मंत्री थे भारत सरकार पर। जब ये भारत इनकी सरकार थी तो ये प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए बहुत अच्छे काम करके गए थे। और जब ये भारत के वित्त मंत्री थे तब इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। बात करें खबर की, तो कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन मेलन किस एजेंसी ने चलाया था? ऑपरेशन मेलन वॉज रन बाय एन एजेंसी, विच एजेंसी? तो ये है एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बात करें खबर की, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने देश के सबसे बड़े डार्क नेट ड्रग बेचने वाले गिरोह कैटामेलन, याद रखना कैटामेलन का पर्दाफाश किया है। इसके लिए ऑपरेशन मेलन चलाया गया था, जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया था, यह ऑपरेशन मेलन। और ये जो ड्रग गिरोह था ना, डार्क वेब, जो डार्क साइट पर जो ये ड्रग का लेन देन करते थे, इनको पर्दाफाश किया। उस ड्रग माफिया का नाम था कैटामेलन और इसका पर्दाफाश अब कर दिया है एनसीबी में। एनसीबी की अगर स्थापना की बात की जाए तो एनसीबी की स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात की जाए, इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में मुख्यालय। और अगर इसके महानिदेशक की बात की जाए, महानिदेशक की बात की जाए तो इसके महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग इसके महानिदेशक हैं। ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में अधिकारी हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित वांडन मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड वांडन मड वॉल्केनो लोकेटेड? तो ये स्थित है ताइवान में, ताइवान में स्थित है यह वॉल्केनो। बात करें खबर की, तो दक्षिणी ताइवान के वांडन टाउनशिप में स्थित वांडन मड ज्वालामुखी में थर्मल गैसों और मड के साथ विस्फोट हुआ है, जिससे निकला मलबा 6.6 फीट यानी कि 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं फोटो में, ये बना है मड ज्वालामुखी जिसमें से कीचड़ निकल रहा है और बहुत सारी थर्मल गैसें, गर्म गैसें यहाँ से बाहर निकल रही हैं। बात की जाए अगर ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइपे यहाँ की राजधानी है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, तो राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। लाई चिंगते यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर मुद्रा की बात की जाए तो ताइवान की मुद्रा है नया ताइवानी डॉलर। ये यहाँ की मुद्रा है। और ये एक विकसित देश है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? वेयर एज इंडियाज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। ये मध्य प्रदेश का एक शहर है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो इंदौर नगर निगम ने भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली लॉन्च की है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव, यहाँ के जो पार्षद महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने वार्ड 82 के सुदामा नगर क्षेत्र में अभिनव डिजिटल पता सेवा के पायलट चरण का शुभारंभ किया है। यह पहल केंद्रीय डिजिपिन यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर प्रणाली के साथ लिंक होगी और यह बहुत ही अच्छी चीज़ जो है इंदौर ने शुरू की है। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे तरीकों की सरकारी जो चीज़ें हैं उनको एक साथ एकीकृत कर दिया जाएगा और इसमें आपके घर का पता भी सेव होगा। एक क्यूआर लगा दिया जाएगा घर के बाहर जिसमें से सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा जो है अब भारत में ये पहली बार ऐसा है कि ये पहली बार ये हाउस एड्रेस प्रणाली जो है क्यूआर आधारित ये लॉन्च की गई है और ये लॉन्च की गई है इंदौर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड। तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है, सी फ्लड का उद्घाटन किया गया है। बात करें खबर की तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया है। सी फ्लड एक वेब आधारित मंच है जो बाढ़ के मानचित्रों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के स्वरूप में गांव के स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। तो जैसे मौसम बारिश का पूर्वानुमान करता है ना फोरकास्टिंग सिस्टम, वैसे ही एक सिस्टम ये बाढ़ के लिए लाया गया है जो कि अब किसानों को या गांव के लोगों को बाढ़ से संबंधित जानकारी 2 दिन पहले प्रदान कर देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के 6वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द 6th रीजनल सेंटर ऑफ सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बीन इनॉग्रेटेड। तो ये जो है झारखंड की राजधानी जो है रांची, वहाँ पर किया गया है। बात करें खबर की तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के 6वें क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 4 जुलाई 2025 को रांची झारखंड में किया गया है। सावित्रीबाई फुले ये जो झारखंड में है ये बहुत ही ऐसा केंद्र बनेगा जो कि शिक्षा के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित केंद्र के रूप में इसे देखा जाता है। और ये जो बाल विकास महिला एवं बाल विकास से संबंधित ये संस्थान है ना, और इसका नाम ये जो भारत में शिक्षा की जो शुरुआत की जननी माना जाता है सावित्रीबाई फुले को इनके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी के लिए इतने ही प्रश्न थे। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय